बैठे हुए हैं। तो बस सभा में चुगला बैठो रहे सो बापा नहीं महाराज देखोगे, और जब बापा नहीं देखोगे तो वही चुगला जो था वो आज महाराज भागते भागते सुरुचि के पास पहुंचा, और सुरुचि के पास में पहुंच करके जवाब दिया, रानी तुम यहाँ बैठ के आराम कर रही हो, लेकिन तुम्हें नहीं मालूम है सभा बीच में बहुत बड़ा अनर्थ हो रहा है। क्या कि सभा बीच में तुम्हारी सौत का लड़का आया है ध्रुव। तो सुरुचि बोली तो चुगलखोर बोलो तो नहीं, वो बैठो है महाराज की राजगद्दी पे, तुम्हारा लड़का ठाड़ो है जमीन पे। अगर तुमने उसको वहां से भगाया नहीं ध्रुव को, तो फिर वो तुम्हारा राजपाट हड़प लेगा, और ध्रुव और उसकी माँ राज्य में आ जाएंगी, और तुम और तुम्हारा बेटा जाएंगे झोपड़ी में। तो जा करके उस लड़के को भगा जाते। अब दादा जैसे ही सुरुचि ने ये बात सुनी तो माताएं बहनें जो होती हैं ये महाराज दूसरे के बहकावे में जल्दी आ जाती। इनको पति रोज इनसे कहना ऐसी नहीं ऐसी चलो, ऐसी नहीं ऐसी चलो, तो ये मानिए ना। अब पड़ोसन आए के कह देवे कि तुम ऐसी नहीं ऐसी चलो, तो सवेरे ही महाराज वैसी चलन लगती है। हाँ, पड़ोसन के पीछे पीछे। अब देखो आज सुरुचि भागी है, भागते भागते सभा बीच में पहुंची, और जैसे ही बुजुर्गों सभा बीच में पहुंची तो क्या देखा कि ध्रुव जो है वो तानपाद की गोद में बैठे हुए हैं। सुरुचि ने ध्रुव जी का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ करके खींच करके जमीन पर पटक दिया, एक तमाचा मारा, कहा दुष्ट नालायक पापी, अगर तुझे इस राजगद्दी पर बैठने का इतना ही शौक है तो तू मेरे गर्भ से जन्म लेके आ, तो तू मेरी सौत के गर्भ से जन्म लेके काय को आ, भाग जा यहाँ से। और अगर दोबारा यहाँ दिखाई दिया ना तो तेरे पैर तोड़ दे। इतना जब कहा तो ध्रुव जी महाराज बहुत से भागते भागते परीक्षित जी अपनी मैया सुनीति के पास आए। जब ध्रुव जी अपनी मैया सुनीति के पास आए, महाराज रो रहे हैं, आंखों में बड़े बड़े आंसू बह रहे हैं। अब सुनीति ने देखा कि पुत्र रो रहा है, तो सुनीति ने महाराज पूछा, बेटा तुझे किसने मारा, इतनी किसकी हिम्मत हो गई जो तेरे ऊपर हाथ उठाया, मुझे बता, मैंने कभी तुझे आंख तक नहीं दिखाई, तू रो रहा है, क्यों रो रहा है मुझे बता ना। ध्रुव जी बोले, मैया अगर तू जानना चाहती है ना क्यों मैं किन्ने मारो तो सुन। क्या रोए रोए कहा था ध्रुव महाराज, रमैया मौसी ने कष्ट मुझे इस बात का नहीं है कि मौसी ने मुझे मारा, कष्ट मुझे इस बात का है कि जब मौसी मुझे मार रही थी तब मेरा बाप उत्तानपाद बैठे बैठे सब कुछ देख रहा था। माँ तूने ऐसा मुझसे कहा है कि उत्तानपाद मेरा बाप है, लेकिन माँ अगर आज वो मेरा बाप होता तो मुझे सुरुचि के हाथों से पिटने कष्ट इस बात का है कि जब मौसी मुझे मार रही थी तब मेरा बाप देख रहा था बैठे बैठे, अगर वो मेरा बाप होता मुझे पिटने नहीं देता। माँ मुझे बता कि मेरा असली बाप कौन सा है। ध्रुव जी ने पूछा, मुझे बता मेरा असली बाप कौन है। तो जब ये बात कही तो सुनीति ने ध्रुव जी को समझा करके कहा, बेटा तुम जानना चाह रहे हो ना तुम्हारा असली बाप कौन है, तो हम तुम्हें बताएं जो दुनिया के बाप को बाप है, जो तेरे बाप को बाप है, वो सबको एक ही बाप है, पता है कौन? परम पिता परमात्मा।
हम सबको बाप वही है। संसार के नकली बापन के चक्कर में पड़ते हो तो महाराज बाप भी चले जाते, लड़के भी चले जाते हैं, और हम लोग जहां से आते हैं उस असली बाप को भूल जाते हैं। सुनीति ने कहा ध्रुव अगर तू जानना चाहता है कि तेरा असली बाप कौन सा है तो हम तुझे बता, जो तेरे बाप का भी बाप है, जो दुनिया के बापन को बाप है, वो एक ही बाप है, परमपिता परमात्मा। अब ध्रुव जी जानते ही नहीं आते कि परमात्मा जो कहाँ मिले। हाँ, सो ध्रुव जी ने कहा मैया जब परमात्मा मिलेगा कहाँ, तो सुनीति ने कहा ये परमात्मा तुम्हें तब मिलेगा जब तुम जंगल में जाओगे, जब तुम संसार की मोह माया को छोड़ोगे, और जब तुम मुझे छोड़ोगे और वन में जाके जब तुम तप करोगे तब तुम्हें परमात्मा मिलेगा। धन्य है वो माँ जो महाराज आज अपने बच्चे को भगवान के मार्ग की तरफ लेकर के जा रही है, और धन्य है कलयुग की माँ जो महाराज अगर बच्चा रोज मंदिर में जाने लगे, संतों की संगत करने लगे तो क्या कहती, हम अपने लला को नहीं भेजे, मेरा लला बाबा बन जाए। हाँ, मेरा लला को बाबा न बन जाए, हम को नहीं भेजे। बच्चा बड़ा होता है, लाड़ प्यार में रखती है, लाड़ प्यार में रखने के बाद ना संस्कार देती है, ना अच्छे गुण देती है, ना अच्छी बातें सिखाती है, बस महाराज फोन पकड़ाए देती है, ले कार्टून देखो दिन रात। हाँ, ले कार्टून देखो। धन्य हो मैया, धन्य हो। बच्चों को अच्छे संस्कार दिया करो, हम रोज बताते हैं, क्योंकि अगर आपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे लिए ना तो बाद में सुख किसे मिलेगा, तुम लोगों को ही मिलेगा, और बच्चों को अगर संस्कार न दे पाए तो दुख तुम लोगों को ही मिलेगा। याद रखो, अपना बुढ़ापा अगर बिगाड़ना चाहो तो बच्चों के भीतर संस्कार न डालो, और बुढ़ापे को अगर सुधारना चाहो तो बच्चों के अंदर भीतर संस्कार जरूर डालो। ध्रुव जी महाराज आज महाराज चले हैं, और ध्रुव जी ने मैया सुनीति से कहा मैया अब तू जज जानिए कि तेरो लला लौट के तभी आवेगो जब वो परमात्मा को प्राप्त कराएगो। इतना कह करके ध्रुव जी चले हैं। उत्तानपाद को पता चला कि ध्रुव अवध छोड़ करके जंगल में तप करने के लिए जा रहे हैं, तो राजा उत्तानपाद ने ध्रुव से कहा कि बेटा तुम ये अवध छोड़ के कहीं ना जाओ, हम तुम्हें ये वचन देते हैं कि हम अपने अवध का आधा शासन तुम्हें दे देंगे, जिसमें तुम और तुम्हारी मैया आराम से रहना। ध्रुव जी मुस्कुराए, मन ही मन में सोचने लगे बारे प्रभु, बारे परमात्मा, तुम तो वास्तव में बाप निकले हैं। अभी तो हम तुम्हारे मार्ग के लिए निकले ही है, चले भी नहीं, ढंग से कदम बढ़ाया ही है, और आधा शासन मिलने लगा, और जब हम तुम्हें पाए लिए तो फिर पता नहीं हमें क्या क्या मिल जाएगा। है? याद रखो, जब हम भगवान के मार्ग के लिए चलते हैं ना तो दुनिया का सारा सुख हमारे पीछे पीछे आता है, और जब हम संसार के पीछे भागते हैं ना भगवान को भूल के, तो सारा सुख महाराज हमसे दूर भाग जाता है। इसलिए भगवान के मार्ग पर चलना ये अति आवश्यक है। ध्रुव जी ने आधा शासन ठुकरा दिया, और आजकल के लोग होते दादा, आजकल के लोग, और आजकल के लोगों से कहते कि भैया तुम्हें माधव शासन दिए भगवान को भूल जाओ, तो महाराज भगवान कहूँ बैठे रहते, शासन के पीछे भाग जाते। सही बात है कि नहीं है? और अगर आज भगवान धरती पर उतर आए और पूछें कि कुछ वरदान मांगो, तो तुम लोग जय कहियो कि पहले दौलत वालो हमें बनाओ तब दुनिया को बनाइयो। अगर भगवान आ जाए तो तुम जय मांगे हो कि पड़ोसी को सुख हमें दे दो, बाय दुखी कर दो, और हमें पैसा वालों बना दो सब दुनिया, तो बस हम ऐसे आराम करें। यही तो आप सोचते हो। धन्य ध्रुव जी महाराज जो आज महाराज आधे शासन को ठुकरा रही है। और आजकल लोगन तक कह दे तुम्हें 50,000 रुपया दिए जाओ फलाने को मर्डर कर आओ जाए, तो 50,000 रुपया के चक्कर में महाराज मर्डर करके घरे वापस आ जाएंगे। तो आज ध्रुव जी महाराज चले हैं, उत्तानपाद से कहा तुम्हारा शासन तुम्हें मुबारक है, हमें तो भगवान चाहिए। ध्रुव जी चल रही है, सुनीति रोती रह गई। 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव जी जंगल की तरफ जा रहे हैं, नंगे पैर है, पीला पीतांबर डाले हैं, कानों में कुंडल है। महाराज आज चले ध्रुव जी महाराज, इतना सुंदर स्वरूप है, जिस गली से
गुजर रहे हैं, उस रास्ते की स्त्रियां लड़कियां ध्रुव को देख के मोहित हो रही हैं, कह रही हैं बेना देख तो जी लला कितना सुंदर है, अब 1200 कन्हैया है, मुझे जल लगते क्योंकि मैया मर गई ताई सुना तो वो घूम रहे और बोलिए अरे देख ले बेना को है मारो, देख ले को जंगल में। जैसे ही ध्रुव जी जंगल में पहुंचे हैं तो जंगल में जाते ही जाते ध्रुव जी को बाबा देव ऋषि नारद मिले। नारद जी ने सोचा कि भगवान का इतना बड़ा भक्त और घर परिवार छोड़ के बारिशी अवस्था में और ये जंगल में आ गया है तो ऐसे भक्त के दर्शन करना तो बहुत जरूरी है। जब हम भगवान के भक्त बन जाते हैं ना तो परीक्षित जी सारे देवी देवता भक्त के दर्शन करने के लिए आते हैं। ध्रुव जी महाराज जंगल में पहुंचे। बाबा देव ऋषि नारद जो है वो ध्रुव जी महाराज का के दर्शन करने के लिए जंगल में आए। जब जंगल में आए हैं तो नारद जी ने सबसे पहले तो ध्रुव जी की परीक्षा ली। जब ध्रुव जी की परीक्षा ली है नारद जी पहुंचे। ध्रुव जी ने नारद जी को देखा, प्रणाम किया। जैसे ही महाराज प्रणाम किया तो उसी समय आज नारद जी ने ध्रुव जी से पूछा, जवाब दिया, बेटा है कौन हो तुम? और इस बीच में ये माला पहना कर सम्मानित कर रहे हैं दिव्यापुर विधायक प्रदीप यादव जी के साथ रहने वाले समाज सेवी बबलू यादव नेताजी सुमानपुर से। ये माला पहना के सम्मानित कर रहे हैं। बार जोरदार तालियां हो जाएंगे इनके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान से कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार भरे रहे, समाज में पद प्रतिष्ठा बनी रहे, ऐसे ही कारोबार में उन्नति होती रहे। भगवान से कामना ही आकांक्षा है। बोली राधा रानी सरकार की जय। जय श्री राधे श्याम। नारद जी ने ध्रुव जी से महाराज पूछा, जवाब दिया है कौन हो तुम? नारद जी ने जब पूछा, ध्रुव जी ने कहा ध्रुव कहां से आए हो? बोले अवध से आए हैं। यहाँ क्या कर रहे हो? ध्रुव जी बोले कर रहे हम भजन करवे का से आए हैं। किसका? बोले भगवान का। तो नारद जी बोले खेलवे कूदवे की उम्र में भजन करने आए हो? ध्रुव जी बोले हाँ। नारद जी बोले लला मेरी बात मानो, खेलवे कूदवे की उम्र है, जंगल में घर परिवार छोड़े आया, शेर भालू आएगा तुम्हें खा जाएगा, इसलिए मेरी बात सुनो और यहाँ से भाग जाओ, लौट जाओ, नहीं तो शेर भालू तुम्हें खा जाएंगे। ध्रुव जी बोले हमें शेर भालू खाए जाइए, जंगल में तुम घूम रहे हो, तुम्हें नहीं खाएंगे। नारद जी बोले हम समझदार हैं। ध्रुव जी बोले अच्छा तुम समझदार हो, तुम्हें नहीं खाएंगे, हम ना समझे तो हमें खा लिए। क्यों बातें बना रहे हो बाबा? हम अपना काम करने आए, मुझे मेरा काम करने दो, तुम लौट जाओ यहाँ से। नारद जी बोले माने या ना? बोले नहीं मानेंगे। नारद जी बोले इसका मतलब भक्त है वो तो थोड़ा दृढ़ संकल्प करके आया है। नारद जी बोले अच्छा ठीक है, तुम भजन करने आए हो, तप करने आए हो, लेकिन जब बताओ तुमने गुरु बनाए? गुरु अब ध्रुव जी जानते ही नहीं आते कि गुरु होते का, गुरु होते क्या है? अच्छा गुरु क्या होते हैं परीक्षित जी? हाँ
गुरु गुरु ही होता है। अच्छा, गुरु होना कैसा चाहिए? गुरु ऐसा होना चाहिए जो मनुष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। गुरु ऐसा होना चाहिए जो मनुष्य को परमात्मा की प्राप्ति करा दे। अब ऐसा गुरु नहीं होना चाहिए कि तुमने गुरु बनाए ले और गुरु जी महाराज सवेरे दिन भर दक्षिणा दे तो वो गुरु दीक्षा देते और महाराज संध्या के गुरु पौआ पी के डरे नाली में, तो ऐसा गुरु बने वो ठीक नहीं है। हाँ, गुरु ऐसा बनाओ जिसका महाराज जो खुद परमात्मा की प्राप्ति करके बैठा। भाई जिसको भगवान की प्राप्ति खुद नहीं होगी वो मनुष्य को कैसे भगवान की प्राप्ति कराएगा? जिसके गुण खुद ठीक नहीं होंगे वो दूसरों को शिक्षा क्या देगा? कुछ नहीं दे पाएगा। तो महाराज गुरु ऐसा होना चाहिए जो मनुष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। पहले के बुजुर्ग कहावत कहा करते थे कि पानी पियो छान के और गुरु करो जान के। अच्छा, किने किने जब कहावत सही लगा था हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। जिन जिन लोगों को ये कहावत सही लगती है पक्का कि पानी पियो छान के और गुरु करो जान के। चलो ठीक, हम आपकी बात एक सेकंड के लिए माने ले रहे हैं कि कहावत सही है। तुम जब बताओ दादा कि पानी की बाल्टी भर के रख दो आंगन में, पानी की बाल्टी आंगन में भर के रख दो और बा में तुम जहर मिलाए दो, पानी को छानते रहियो, जहर निकल जाएगा, निकल जाएगा। फिर ये कहावत कैसे सही हो गई? तो पानी जान के ही पियो नहीं। हमने ये कहा कि पानी पियो छान के और गुरु करो जान के। ये कहावत पहले के लोग कहते थे। अब कुछ लोग कहते हैं कि कहावत जा सही है। अब मान लो सही है तो पानी में जहर मिला दो, बस छानत रहो तो जहर करने का थोड़ी ना चाहिए। तो कहावत को उल्टो न कर दो कि पानी पियो जान के और गुरु करो छान के। पानी तभी पियो जब जान लो कि पीवे लायक है, तभी पियो। और गुरु को भीतर तक लेके बाहर तक छानबीन कर लो कि गुरु परमात्मा की प्राप्ति कराएगा या नहीं, तभी गुरु बनाओ। ना समझ में आए कि गुरु पौआ पी के डरे और चेलो पौआ पी के डरे। हाँ, वैसे उद्धार होने वाला नहीं है। बोली राधा रानी सरकार की। तो ध्यान रखना, व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज समझा रहे कि हे राजन परीक्षित, आज नारद जी ने ध्रुव जी से कहा तुमने गुरु बनाए। ध्रुव जी बोले बाबा हम नहीं जानते गुरु क्या होता है। नारद जी बोले जब तुमने यही नहीं जानते हो गुरु क्या होता है तो भगवान तुम्हें कैसे मिलेंगे ये बताओ। क्या नाम बोल? रेखा। कहाँ से? पिंटू भैया जी की धर्मपत्नी रेखा इसी गांव से ये माला पहना करके सम्मानित कर रही हैं। एक बार जोरदार तालियां स्वागत करेंगे। भगवान से कामना करेंगे समाज में पद प्रतिष्ठा बनी रहे, किसी भी चीज की कोई कमी ना हो। ऐसे ही राम सीता की जोड़ी अमर बनी रहे, संतान से सुख प्राप्त होता रहे, हंसते मुस्कुराते बने रहे, यही भगवान से कामना, यही आकांक्षा है। बोली बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। महाराज व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज समझा रहे कि हे राजन परीक्षित, नारद जी ने ध्रुव जी से कहा कि बेटा ऐसा करो कि अब तुम घरे लौट जाओ और घरे लौट के जाओ, फिर तुम गुरु ढूंढो, फिर गुरु बनाओ, फिर गुरु बनाने के बाद में गुरु से गुरु मंत्र लो, तब तुम जंगल में आओ, तब जाप करो, तब तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति होगी। ध्रुव जी सोचने लगे अब घरे जाएं, फिर गुरु ढूंढे, फिर गुरु बनाए, फिर गुरु मंत्र ले, तब फिर जंगल में आए, तो ऐसे तो बहुत टाइम हो जाएगा, ऐसे तो भगवान मिल नहीं पाएंगे। तो ध्रुव जी चतुर रहे सो महाराज ध्रुव जी ने नारद जी के पैर पकड़ ली। अच्छा कहते हैं ना देखत के छोटे लगे घाव करे गंभीर, जो देखत के छोटे होते करे बे बड़े बड़े घाव कर जात। तो महाराज नारद जी के पैर पकड़ ली ध्रुव जी महाराज ने और कहा बाबा अब तुम्हारे सिवा हमारा गुरु कोई नहीं, अब तुम ही हमें गुरु मंत्र दे दो और तुम ही हमें भगवान की प्राप्ति करा दो। नारद जी तो चाहते थे कि
ऐसे भक्त के गुरु अगर हम बन जाएं तो मेरो उद्धार और संग संग भक्त को उद्धार। सो नारद जी आज ध्रुव जी के गुरु बन गए। नारद जी ने ध्रुव जी को मंत्र दिया 12 अक्षर का, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का महाराज जब मंत्र दिया है ध्रुव जी को और कहा कि हे ध्रुव, इस मंत्र का तुम जप करना और जब तुम जप करोगे तो परमात्मा की प्राप्ति तुम्हें हो जाएगी। नारद जी वहां से चले गए। ध्रुव जी महाराज ने समाधि लगाई, तप किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 1 महीने तक तप किया कंदमूल फल खा करके, दूसरे महीने में तप किया जल पी के, तीसरे महीने में ओस पी के, 6वें महीने में महाराज ध्रुव जी ने न कुछ खाया न कुछ पिया। ध्रुव जी महाराज प्राण वायु को खींचने लगे। और परीक्षित जी, जब ध्रुव जी ने प्राण वायु को खींचा, पृथ्वी पर हाहाकार मचने लगा। महाराज सारे पशु पक्षी मनुष्य हाथ पैर फड़फड़ा करके मरने लगे। और जब मरने लगे पक्षी मरने लगे, घबराने लगे, भगवान से प्रार्थना करने लगे, नाथ हमारी रक्षा करो। मरने लगे,